नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके, प्रेम भर कर आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाती है। हम पिछले 20 सालों से निरंतर लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला चुके हैं। यहाँ प्रेम भरने का साधन क्रिएट किया जाता है। आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप लाइफ और आपकी मैरिटल लाइफ को किसी भी आपदा से बचाने का, आपकी इन लाइफों में कहीं भी कोई समस्या हो उसका सीधा समाधान बताने का और आपको गाइड करने का काम जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम नित्य वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, गीता, उपनिषदों से निकालकर वो सार, वो सारांश, वो बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके जीवन में मधुरता भरे, प्रेम भरे और आप सुखी और समृद्धशाली हो सके। समृद्धता के लिए, सुखी होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए, नौकरी अच्छी करने के लिए और बहुत अच्छा व्यवसायी होने के लिए आवश्यक है आपका बहुत अच्छा ब्रेन चलना। आवश्यक है आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि डिसीजंस लेने होते हैं। काम करते समय आपका ब्रेन चलना होता है और ये सब कुछ तब संभव है जब आपका दिल ठीक हो, जब आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो, पीसफुल लाइफ हो, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। बेहतर काम करने के लिए प्रसन्नता आवश्यक है। कोई डिप्रेस हो, कोई परेशान हो, कोई इरिटेटिंग हो, कोई क्रोधित हो, कोई मन खराब हो जिसका, उससे आप अच्छा काम नहीं करवा सकते। अच्छे काम के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अंदर से खुश हो, पहले अंदर से प्रसन्न हो, पहले आप अपने आप में हो, आपकी निजता समाप्त ना हो, आपकी स्वयमेवता, आपकी अपनी जो वास्तविकता है, जो तुम्हारा बेसिक अस्तित्व है, वो खत्म न होने पाए। तुम बुद्धिमान हो, तुम अच्छे जानकार हो, तुम्हारा मन ठीक है, तुम बेहतर चीजें कर सकते हो, लेबोरियस हो, महत्वाकांक्षी हो, अच्छा करने की इच्छा रखते हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारे कब्जे में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर ही नहीं सकते। अब आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है इसमें। अगर आपका अपना प्रेम आपके साथ हो, आपका लव आपके साथ हो, आपका रिलेशनशिप मजबूत हो, आपका पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा हो, तो आप इसमें उत्तीर्ण हो सकते हो। तो अगर तुम धनाढ्य बनना चाहते हो, बेहतरीन जीवन जीना चाहते हो और सुखी समृद्धशाली होना चाहते हो, तो तुम्हारे जीवन में ये सब चीजें होनी आवश्यक है। अब इसके उल्टी दिशा में चल के देखो, अगर तुम्हारे जीवन में प्यार की समस्या है, अगर तुम्हारा रिलेशन टूट गया है, अगर तुम्हारा रिलेशन सही नहीं चल रहा है, तुम्हारे किसी भी रिलेशन में पति पत्नी के बीच में या लवर्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, किसी तीसरे की आने की संभावना बन रही है, कोई मुकर रहा है अपनी बातों से, कोई पीछे हट रहा है, कोई छोड़ना चाहता है, कोई छोड़ के चला गया है, ऐसी किसी भी कंडीशंस में अगर तुम पड़े हो, तो ना तो तुम अच्छे हो, ना तुम्हारा दिमाग अच्छा है, ना तुम्हारा चित्त अच्छा है, ना तुम कुछ काम कर पाओगे, ना अपना ध्यान रख पाओगे और ना ही तुम कुछ अच्छा काम कर पाओगे। तो अगर सब कुछ खराब हो रहा हो किसी एक चीज की वजह से, तो उस एक चीज पर पहले काम करना चाहिए। आज रिसर्च कहती है कि अमेरिका और यूरोप में ये बड़ी समस्या हो गई है। यूरोप और अमेरिका की हालत हमारी इंडिया से बहुत ज्यादा खराब है इस विषय में। वहां आए दिन लोग कपड़ों की तरह, बिस्तर की तरह, चादर की तरह रिलेशंस चेंज करते हैं। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं और हम धीरे धीरे उनकी तरफ भाग रहे हैं, उनके जैसे होते जा रहे हैं। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप, अगर तुम्हारा पार्टनर कोई ऐसी चीजों की आपसे वांट करता है, ऐसी चीजों की डिमांड करता है जो सामान्य नहीं है, तो तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो सकता है? हमारे पास अनेकों कॉल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च है ऐसे जो ये बताते हैं कि इंडिया अब्रॉड से ज्यादा तेजी से गलत दिशा में भाग रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल्स में नग्न पिक्चरें और
कामुक वासनाओं से युक्त फिल्में पड़ी होती, बुरे सीन्स देखना, बुरी चीजें देखना। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं पहले भी। बुरे सीन देखना, बुरी फिल्में देखना, बुरी चीजें देखना, बुरे विचारों में पड़े रहना आपके कार्मिक अकाउंट को डैमेज करता है, शुक्र को खराब करता है, और इस वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जब भी तुम किसी को गलत अवस्था में देखते हो तो तुम्हारा मन अशांत नहीं होता, केवल तुम शारीरिक रूप से या मानसिक या बौद्धिक रूप से ही कुछ कर नहीं रहे होते हो, आप कार्मिक स्तर पर भी वही कर रहे होते हो। जो भी व्यक्ति सामने होता है उसके साथ आप इन्वॉल्व होते हो बाकायदा। तो कार्मिक अकाउंट के आधार पर आप उसको अपनी पत्नी या तो अपना पति बना चुके होते हो। और अगर तुम्हारी कुंडली में एक का योग है तो दूसरा अगर किसी भी रूप में आया तो कार्मिक अकाउंट के आधार पर तुमने डैमेज कर दिया। सब तुमने उसी दिन लिख दिया कि मुझे तकलीफ चाहिए, मुझे मुसीबत चाहिए। अभी कल मुझे किसी ने फोन करके बहुत रो करके बोला कि मेरा काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही, कभी ठीक होता है कभी बुरा होता है, मैं क्या करूं। तो मैंने उनको हाथ जोड़कर निवेदन किया। अब उस निवेदन को आप भी सुनिएगा, ये हो सकता है तुम्हारे लिए भी निवेदन हो, और इसके लिए तुम में से कुछ लोग मुझे कम पसंद करेंगे, पर मुझे फर्क नहीं है। तुम कम पसंद करो, तुम ज्यादा पसंद करो, इससे फर्क नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क है, तुम्हारा काम होना चाहिए हर हाल में, मुझे इस बात पर फर्क पड़ता है। मैंने उनको निवेदन किया कि अब एक काम करो, आपको मेरी बात तो समझ नहीं आई। मैंने बोला हंसो, मुस्कुराओ, पानी पियो, सुंदर बनो। और सुंदर कितने बनो कि अगर रात में भी कोई तुम्हारी पिक्चर सोते खींच ले तो वो फोटोजेनिक आनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए इसको वॉल पे लगा दे। इतना ही ज्यादा सुंदर बनो, थोड़े बहुत नहीं, किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी के घर जाते समय ही नहीं, अपनी आंखों को आदत डालो। मैंने ये सिखाया। खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हें प्यार मिलेगा। लोगों को मिला, पर तुम में से कुछ लोग अभी भी क्या करें, रोना आ ही जाता है। तो रोना आ ही जाता है मतलब कहने का तुम कह रहे हो कि मुझे तकलीफ आ ही जाती, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे आदत है, जरूरत है मुझे उसकी। तो तुम अगर वांट कर रहे हो, किसी चीज को बुला रहे हो, खींच रहे हो अपनी तरफ, तो दूसरा आदमी कैसे तुमको उस चीज को देने से मना कर सकता है। तुम्हें चाहिए तो तुम लेते रहो भाई। तो मैंने उनको कहा कि मैंने जो तुम्हें सिखाया वो तुम्हें समझ नहीं आया, पर तुम जिस चीजों की आदतों में रहे हो निरंतर रोने की, वही अच्छे से करो। यही उपाय ठीक से कर लो। कम से कम अच्छा नहीं कर पाए, कम से कम पूरी तरह से बर्बाद ही कर लो, कोई तो एक काम अच्छे से करो। अब तुम 24 घंटे से रोना ही और कुछ मत कर। एक तरफ तो सही से चलो, या तो पूरी तरह से राम राम कहो, या तो पूरी तरह से मरा मरा कहो। अरे भाई एक तरफ तो आ जाओ। चूंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी भगवान बन गए उल्टा नाम बोल के भी। तो साहब तुम क्यों उल्टी दिशा में भागना चाहते हो? तो तुम्हें कहा गया है तुम रोना नहीं, तुम मुस्कुराना, तुम सुंदर बनना, पानी पीना। हर आधे घंटे में अलार्म लगाओ यार। तुम्हारे मोबाइल में एक ऑप्शन है भाई, तुम्हारे मोबाइल में एक ऑप्शन है अलार्म लगाने का। अलार्म है ना, तुम्हारे मोबाइल में ऑप्शन है रिमाइंडर लगाने का। लगाओ ना रिमाइंडर हर आधे घंटे का कि मुझे पानी से मुंह जूठा करना है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम किसी भी दुनिया के कोने में रहते हो और किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति प्रजाति के हो, कुछ भी हो, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? पानी कहां नहीं है? पानी पीने में कौन सी मुश्किल चीज है भाई? मुस्कुराने में क्या ही पैसे लगते हैं। इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेना। विषय तुम्हारा अपना है। आज हम आपको ऐसी व्यवस्था से रूबरू करा रहे हैं, अगर तुम्हारे जीवन में प्यार की किसी भी तरह की व्यवस्था है, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पति पत्नी, तुम्हारा किसी भी तरह का संबंध है और उसमें कोई भी समस्या आ रही हो, दूर हो रहा हो, खराब हो रहा हो रिलेशन, झगड़े हो रहे हो, विवाद हो रहा हो, कोई बीच में आ रहा हो, छोड़ के चला गया हो, वापस आने को नहीं मांगता हो, अपनी बातों से कट गया हो, मुकर रही हो, सारी की सारी जो कस्में वादे थे वो सब छूट रहे हो,
तो आपको करना क्या है, सिर्फ मुट्ठी बांधकर एक मंत्र है जिसे बोलकर छू कर देना है। आपने जो कल्पनाओं में सुना होगा, जो आपने कहीं पिक्चरों में देखा होगा, कुछ तांत्रिकों को, कुछ मांत्रिकों को, कुछ जादूगरों को देखा होगा, ऐसे करके छू मंत्र और वो हो जाता है। आज वो तुम कर पाओगे और तुमसे भी हो जाएगा। इसके लिए गुरु कृपा चाहिए, इसके लिए तुम्हें चाहिए गुरु भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति आदर सम्मान। और भाई देखो ध्यान से, गुरु के प्रति आदर सम्मान का मतलब स्वार्थी नहीं कि काम हो रहा तो ही तो गुरु जी का। आप जानकर हैरान रह जाओगे, मैं भी हूं। एक सर्वे किया हमने, हमारा अपना खुद का पिक्चर बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगा रखा है। मतलब गिरी से गिरी हालत में 5 से 10 हजार व्हाट्सएप नंबरों पे मेरी फोटो लगी हुई है। तो है श्रद्धा लोगों में, विश्वास है शायद। मैं इससे कोई खुश नहीं हूं, मतलब आप सच मानो ये बात मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। आप हमारा फोटो लगाते हो, मैं खुद भी अपना फोटो लगाता हूं। आचार्य सतीश अवस्थी एक मान्यता है, एक सोच है कि पूरे के पूरे विश्व में प्रेम बाउंस बैक आना चाहिए, फिर से वो रामराज्य स्थापित होना चाहिए जहां प्रेम था, जहां पर एक भाई दूसरे भाई से संपत्ति के लिए विवाद नहीं कर रहा था कि मुझे चाहिए, संपत्ति देने के लिए विवाद कर रहा था कि आप ले लीजिए। वो प्रेम चाहिए किसी भी रिश्ते में, पति पत्नी में, भाई बहनों में, माँ बाप में, परिवार में, रिश्तों में, नातों में, सब में वो प्रेम चाहिए। वो फिर से बाउंस बैक आना चाहिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो खैर, आज हम कह रहे हैं कि तुम्हारी कल्पनाओं को साकार करने की एक अद्भुत विधि, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी ताकत जो तुम्हारे मुट्ठियों में आएगी और तुम हवा में अगर उसको खोल दोगे तो चमत्कार हो जाएगा। संभावना यह भी है कि इधर तुमने मुट्ठी खोली और उधर फोन आ गया। संभावना यह भी है कि तुमने इधर कुछ कहा और उधर कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें विश्वास पर आधारित है, ये सारी की सारी चीजें कल्पनाओं पर आधारित हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको प्रमाणित अभी तक नहीं किया गया। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसकी कोई चिप नहीं बनाई गई। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको अभी तक रिसर्चर्स नहीं मिले। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें इतना धन नहीं आया कि कोई नासा जैसा रिसर्च सेंटर खोला जा सके। ये ऐसी विज्ञान है जिस पर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। हम सब मिलके करेंगे। हम उस विधि में, उस व्यवस्था में अग्रसर हो रहे हैं निरंतर, और हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। तुम मेरी लेबोरेटरी हो और तुम ही मेरा रिसर्च हो, तुम ही मेरी रिसर्च की व्यवस्था हो। पिछले 20 सालों से वो सारे के सारे रिसर्च सक्सेस हुए हैं। आज तक एक भी सिंगल रिसर्च नाकामयाब नहीं हुआ। पूछो क्यों? क्योंकि मैं कोई भी रिसर्च आप तक तब लेकर आता हूं जब उसको पूरी तरह से जांच पर रख लेता हूं। किसी भी रिसर्च को सालों देता हूं। फिर मैंने 20 सालों से तुम्हारे साथ काम किया और उसके पहले 15 साल पढ़ाई की, तो 15 सालों का रिसर्च पहले तुमको पहले साल में दिया, फिर अगले साल जो तुमको दिया वो 16 सालों का रिसर्च दिया, फिर जब दिया तो तुम्हें 17 सालों का रिसर्च दिया। हर साल 1 साल बढ़ा के रिसर्च दिए हैं तुमको। आज मैं तुम्हें पूरा 35 सालों का रिसर्च दे रहा हूं, तो तुम समझने की कोशिश तो करो। मैंने इस विषय के साथ खेला है। बचपन में जब बच्चे खिलौने से खेलते, मैंने सब्जेक्ट्स के साथ खेला है। मेरे कुछ वीडियो तुम्हें ऐसे भी मिल जाएंगे, वैसे क्योंकि मैंने पहले वीडियो करता नहीं था बहुत, मैं पहले यूट्यूब पे नहीं करता था, तो वो सब यहाँ वहाँ हो गए। पर कुछ एक आध वीडियो तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगे जब हम खुद बच्चे थे। मैं तब से बोल रहा हूँ टेलीविजन में, और छोटे मोटे चैनल्स में नहीं, जी जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता रहा हूँ। तब जब मुझे खुद को दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, तब मैंने पहला वीडियो शूट किया था जब मैं 14 ईयर्स का था, 14 साल का फर्स्ट वीडियो शूट किया था। तो तुम सोचो जरा, एक सिंगल नहीं मिलेगा तुमको ऐसा वीडियो जो इतनी कम उम्र से इस विषय को करके इतना टाइम हो गया हो। कोई अब कर रहा हो तो संभावना है, पर कोई कर चुका हो एक भी सिंगल संभावना नहीं है। पूरे विश्व में एक है सिर्फ जो आपके सामने है। इसलिए कहता हूं किसी और को सुनना मत, किसी और के साथ जाना मत। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो या तो मुझे मत देखना, वरना आज के बाद किसी और को मत देखना। एक तरफ हो जाओ,
किए कई साधे सब सधे और सब साधे सब जात। जब तुम सब पकड़ने की कोशिश करते हो तो एक भी नहीं मिलता। एक ही पकड़ लीजिए, एक द्वार से सब मिलता है। जब तुम किसी भी मंदिर में जाना, भगवान शिव के, विष्णु के, कृष्ण के, राम के, किसी भी मंदिर में, देवी के, हनुमान के, तो तुम अनादर मत करना। दरगाह पर भी जाना तो अनादर मत करना, प्रणाम करना और एक ही बात कहना, मेरे इष्ट और मेरे गुरु में इतनी शक्ति देना और मुझ में इतनी श्रद्धा देना कि मैं उनके चरणों में अनुराग रख सकूं, उनके अलावा कहीं ना जाऊं, ये सामर्थ्य देना मुझे। वो ताकत देना कि मैं सांसारिक किसी भी चकाचौंध में पढ़कर कहीं चेंज न कर पाऊं कुछ। मुझे ये ताकत देना कि मैं पूरा का पूरा 7 जन्मों तक एक ही व्यवस्था के साथ बधा रहूं या बधी रहूं। अगर तुम्हारी ये मानसिकता है तो तुम श्रद्धावान हो। तो चलो, तुम्हें वो ताकत देता हूं, वो मंत्र देता हूं, वो व्यवस्था देता हूं जिससे तुम आज कोई सामग्री नहीं लगनी और ये काम तुम रात्रि में करना, क्योंकि ये थोड़ा तंत्रोक्त है, पर ध्यान से रहना, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक कंडीशन अप्लाई है कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। एक कंडीशन अप्लाई है क्या कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। तुमसे कोई चूक हो जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा दुनिया का कोई प्रयोग नहीं है। यहां पर आपको ऐसे प्रयोग दिए जाते हैं जो सिर्फ फायदा करेंगे, नुकसान का ऑप्शन ही नहीं है। अब आपको करना यह है कि आपकी एक मुद्रा होनी चाहिए कि आपका मेरुदंड पूरा सीधा हो। मेरुदंड मतलब कहते हैं बैकबोन को। मेरुदंड पूरा सीधा हो, पीठ की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जैसे मैं बैठता हूं। जितने भी यौगिक क्रियाएं करने वाले, ध्यान साधना करने वाले लोग हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही सीधी होती है। सीधी बैठे और अपने भुजाओं को, अपने हाथों को यहां से अपने शरीर पे टच ना हो इतनी दूर कर लें, इस वाले पोर्शन को शरीर पे बिल्कुल टच नहीं हो, और ये हाथ उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, और पीछे ले जाना है जितना जितना ये यहां से मुड़े उतना बस, और फिर आगे फेंकना है। ये इसकी क्रिया है। अंगूठा बाहर, उंगलियां अंदर, इस प्रकार से मुट्ठी बनानी है। अब करना आपको यह है कि इस क्रिया के लिए सबसे पहले आवश्यक होगा तुम्हारा हाथ गंगा जल से धुला होना चाहिए। त्वरित जब आप ये क्रिया करें उसी समय थोड़ा गंगा जल हाथ में लेके, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्परेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरः शुचि, ये मंत्र नहीं भी बोल पाते तो भी ठीक है, बस लगा लेना है दोनों हाथों में गंगा जल। पहला काम। दूसरा काम, आपकी बिल्कुल बीचों बीच गदेली में एक लाल चिन्ह बनाना है, गोल। रोली से कर सकते हो, सिंदूर से कर सकते हो, बिल्कुल बीचों बीच में। तीसरा काम करना है कि आप जिनको प्रेम करते हो, जिसको चाहते हो, उसका नाम अपनी अनामिका उंगली में अंदर की ओर लिखना है, दोनों में। और कैसे लिखना है? अपना और उनका मिला के पति पत्नी की तरह। तुम स्त्री हो तो भी, तुम पुरुष हो तो भी, दोनों उंगलियों में लिखना पति पत्नी की तरह। ये नाम तुम पेन वेन से किससे भी लिख सकते हो। कलर थोड़े अच्छे रखना, नीला और काला अवॉइड करना, बाकी किसी से भी कर सकते हो, जो भी रंग आपको मिल जाए, स्केच पेन इत्यादि ले सकते हो। अब ये तो हुई तैयारी और ये हुआ तरीका। अब वो बारी मंत्र की है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं, तो तुम पूरे ढंग से करना। उस मंत्र को अच्छे से सुनो, प्रोनाउंसिएशन समझो और इस कार्य को कंप्लीट कर लो। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम मम शक्ति शक्तम शक्ति, मम शक्ति शक्तम शक्ति, ऐसा बोलना है। अब ये अघोर तंत्र का मंत्र है, इसमें संदेह मत करना। बहुत प्रेम से, आनंद से, पूरी व्यवस्था से, पूरी सूझबूझ के साथ अच्छे से करना। रात्रि में करना, अंधेरे में करना, सन्नाटे में करना, कोई और साउंड नहीं होना चाहिए। बस इन छोटी सी कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी आप कर सकते हो। इसके लिए प्रयास करना कि आप किसी आसन पे हो, बस
बाकी क्या पहना है, क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने नए कपड़े पहने, पुराने पहने हैं, नहाया है, धोया है, क्या किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस गुरु को प्रणाम करके ये कार्य करना। जब आप फेंकना तो मंत्र बोलने के बाद फूंक मारनी, ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद आप शयन करना, वो शक्ति, व्यवस्थाएं अपने काम करेंगी। बहुत बार देखा गया है कि तुम्हारा हाथ इधर खुला और उधर कनेक्शन मिला, ऐसा देखा गया है। ये काम रेगुलर भी तुम कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, कई बार कर सकते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो, कितनी बार भी किया जा सकता है जब तक काम नहीं हो। संभावनाएं फर्स्ट टाइम की ज्यादा बनती हैं इसमें। तुम पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना, खूब आनंद से रहना। आज वॉइस मैसेज नहीं ले रहा हूं, फिर बात करेंगे। वॉइस मैसेज हमारे पास बहुत ज्यादा है। हम कॉल्स भी लेने की एक व्यवस्था को कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले भी अनाउंस किया था कि मैं एक ऐसा चैनल लेकर के आ रहा हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में कई सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो टेक्निकली सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो हम बहुत जल्द एक ऐसा चैनल लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम मैक्सिमम टाइम लाइव होंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हो और हमसे रेगुलर जुड़ सकते हो। तो खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करना। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे, तुम्हें आनंदित करे, तुम्हारे जीवन की हर दुख और मुसीबत संकटों को दूर करे। ओम नमः शिवाय।